गांव के लोग कहते हैं उस पेड़ के पास रात को मत जाना, क्योंकि जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। डरावनी बात यह है कि जो लोग वापस आए वो पहले जैसे रहे ही नहीं। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव अंधरा ठाड़ी की है, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ है। गांव के बिल्कुल बाहर, जंगल के किनारे। दिन में वो एक सामान्य पेड़ लगता है। बच्चे उसके नीचे खेलते हैं, लोग उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वो जगह बदल जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सालों पहले वहां एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। कहते हैं उसका पति उसे मारने वाला था और वो बचने के लिए उस पेड़ के पास भागी, लेकिन उस रात वो वापस कभी नहीं आई। अगली सुबह लोगों ने उसकी लाश उसी पेड़ से लटकी हुई देखी। तब से उस पेड़ को श्रापित माना जाता है। और इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था साहिल। वो शहर से गांव आया था छुट्टियों में। उसे ये सब भूत प्रेत वाली बातें बकवास लगती थीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और सच पता करके रहूंगा। दोस्त डर गए। उन्होंने उसे मना किया, लेकिन साहिल नहीं माना। रात के करीब 12 बजे साहिल अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके अकेले निकल पड़ा जंगल की तरफ। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंच रहा था, हवा तेज होने लगी। पत्तों की आवाज जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। जैसे ही साहिल पेड़ के पास पहुंचा, उसका मोबाइल अचानक ब्लिंक करने लगा। टॉर्च बार बार ऑन ऑफ होने लगा और फिर उसने देखा पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, सिर बिल्कुल झुका हुआ। साहिल ने सोचा कोई गांव वाला होगा। वो धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वो और पास गया। तभी वो चीज धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और साहिल वहीं जम जाता है, क्योंकि उसका चेहरा इंसान जैसा था ही नहीं। साहिल डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन उसके पैर रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। वो नीचे देखता है, उसके पैरों के आसपास जड़ों जैसे हाथ उसे जकड़ चुके होते हैं। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आती है, तुम भी यहीं रह जाओगे? साहिल जोर से चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव के लोग उसे पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाते हैं। वो जिंदा था, लेकिन कुछ अजीब था। वो किसी से बात नहीं करता, बस एक ही बात बार बार दोहराता रहता था, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। उस रात के बाद गांव में एक और घटना घट गई। गांव का एक और लड़का गायब हो गया और लोग कहते हैं अब उस पेड़ के पास 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। गांव वालों को लगा था कि साहिल बस डर गया है, लेकिन गांव से एक और लड़का गायब हो जाने के अगली सुबह पूरा गांव डर के साए में था। हर घर के दरवाजे बंद थे। कोई भी उस पेड़ का नाम तक नहीं लेना चाहता था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी साहिल की हालत। साहिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। वो किसी से बात नहीं करता, बस दीवार को घूरता रहता और धीरे धीरे एक ही बात बोलता, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। साहिल का दोस्त सैफ ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था ये सिर्फ डर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। उस रात सैफ ने सच जानने का फैसला किया। वो चुपके से साहिल के घर गया। कमरे में अंधेरा था। साहिल बिस्तर पर बैठा हुआ था, लेकिन वो सो नहीं रहा था। वो सीधा सामने देख रहा था, जैसे किसी को देख रहा हो जो वहां था ही नहीं। सैफ धीरे से बोला, साहिल। कोई जवाब नहीं। वो और पास गया। तभी साहिल की गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ घूमती है और इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। सैफ डर के पीछे हटता है। तभी साहिल एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोलता है, तू भी आएगा, वो तेरा इंतजार कर रही है। सैफ समझ जाता है ये साहिल नहीं है। अगले दिन सैफ गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाता है। वो आदमी कांपती आवाज में सच बताता है, वो औरत मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। जो भी उस पेड़ के पास आएगा वो उसकी जगह लेगा। सैफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब
साहिल अब उस औरत के कब्जे में है, लेकिन बुजुर्ग एक और बात बताते हैं। अगर किसी को बचाना है तो उसी रात, उसी जगह, उस पेड़ के नीचे जाकर उस आत्मा का सामना करना होगा। या तो तुम उसे हराओगे या खुद उसकी जगह ले लोगे। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे अपनी बात खत्म करता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। फिर वो अंदर जाता है और एक पुरानी अजीब सी लकड़ी की लाठी लेकर आता है। वो लाठी सामान्य नहीं थी। उस पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने मंत्र लिखे हों। वो लाठी सैफ के हाथ में देता है और धीरे से कहता है, मैंने ये लाठी उसी आत्मा को खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। सैफ हैरानी से उसे देखता है। बुजुर्ग आगे बोलता है, जब वो पेड़ तुझे अपनी जड़ों से पकड़ ले तो इस लाठी को उन जड़ों से सटा देना और तब तक मत हटाना जब तक वो जड़ें गायब ना हो जाएं और साहिल आजाद ना हो जाए। सैफ बिना कुछ सोचे लाठी पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा अपने दोस्त को बचाने का जुनून। बुजुर्ग चुप हो जाता है। वो कुछ और कहना चाहता है, लेकिन रुक जाता है और बस धीरे से कहता है, जाओ, देर मत करो। रात के 2 बजे सैफ अकेला उस जंगल में पहुंचता है। इस बार हवा पहले से ज्यादा तेज थी। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं और जमीन से अजीब सी ठंडी हवा उठ रही थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, वो देखता है पेड़ के नीचे 2 परछाइयां खड़ी हैं। एक वही औरत और दूसरी साहिल। साहिल धीरे धीरे सैफ की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। सैफ चिल्लाता है, साहिल, होश में आ, ये तू नहीं है। अचानक साहिल रुक जाता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में इंसानियत लौटती है और वो धीरे से बोलता है, भाग जा सैफ, वरना तू भी फंस जाएगा। लेकिन तभी उस औरत की चीख गूंजती है और अगले ही पल साहिल फिर से बदल जाता है। अचानक जमीन से जड़ें निकलती हैं और सैफ के पैरों को पकड़ लेती हैं। सैफ गिर जाता है। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आती है। वो तुरंत अपनी जेब से वो लाठी निकालता है और पूरी ताकत से जड़ों के ऊपर उसे सटा देता है। जैसे ही लाठी जड़ों को छूती है, एक तेज चमक होती है और एक भयानक चीख गूंजती है। जड़ें तड़पने लगती हैं, जैसे उन्हें जलाया जा रहा हो। उसी वक्त साहिल जोर से जमीन पर गिरता है और उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। सैफ खुश होता है, साहिल, तू ठीक है? लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है, बहुत ज्यादा शांत। अचानक सैफ के कान में एक आवाज आती है, अब मेरी बारी है। सैफ का शरीर धीरे धीरे कांपने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं। दूर खड़ा साहिल डर के साथ उसे देख रहा होता है। सैफ धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है और इस बार उसके चेहरे पर वही मुस्कान होती है जो उस औरत की थी। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। साहिल बच चुका था, लेकिन सच तो यह है, वो श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ। बस उसने अपना ठिकाना बदल लिया है।